हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार और डेट है 29 जनवरी, यानी कि ये सोमवार के दिन का ब्लॉग है। और अभी बज रहे थे इवनिंग के 4 और 4 बज रहे थे तो मैं आ गई थी यहाँ रसोई में चाय बनाने के लिए, क्योंकि 4 बजे चाय पीने का समय होता है सभी लोगों का। और सर्दियों के समय में तो चाय पीने का मज़ा ही कुछ और आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने चाय चढ़ा दी हूँ और आज मंडे है तो मेरा व्रत है सोमवार का। तो मैंने अपने लिए भी आज काली चाय बना ली हूँ और बाकी सभी लोगों के लिए दूध वाली चाय। अम्मा जी हैं और ये हैं और मेरी नंद है और मेरी भांजी है, तो वो दूध वाली चाय पियेंगी। और चाय बन रही थी जब तक मैंने सोचा ये दोपहर के बर्तन रखे हुए थे तो मैं इनको सेट कर देती हूँ, क्योंकि अभी हमें जाना है मार्केट है कुछ सामान लेने, क्योंकि मेरी नंद आई है तो मेरी भांजी के लिए कपड़े वगैरह लेना है तो उसके लिए मार्केट जाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, फिर चाय वगैरह पीने के बाद हम चले गए थे मार्केट और उसके बाद फिर हम ये सीधे मिल रहे हैं आपसे शाम के 7 बजे। और हम आने में ना काफ़ी लेट हो गए थे, अभी शाम के 7 बज रहे हैं। तो आने के बाद मैं ना फट से बिल्कुल खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज खाना भी ज़्यादा बनाना है, क्योंकि मेरी और भी नंद है ना, वो भी आने वाली हैं। तो वो रात में 10 बजे तक आएंगी, तो वो यहीं आके खाना खाएंगी। और क्योंकि लेट हो जाओ और फिर ज़्यादा लोगों का खाना बनाओ ना तो समय काफ़ी लग जाता है, पता ही नहीं चलता समय कैसा निकल जाता है। और अगर घर में 4 लोग रहते हैं ना तो कुछ समय तो बातों में ही निकल जाता है, अगर कुछ बता रहे हैं तो इस तरह से बातें चलती रहती हैं। तो वही हम लोग मार्केट से आने में काफ़ी लेट हो गए थे, तो फिर मैं लग गई थी जल्दी जल्दी से खाना बनाने के लिए। तो सब्जी तो मेरी दीदी है ना और नंद है, उनने काट दी है, तो मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी। तो वही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ ना, तो वैसे ही बना रही हूँ। जो मेथी भाजी होती है ना उसका तड़का लगा दी हूँ, क्योंकि मेथी भाजी से भी तड़का लगाओ ना तो सब्जी बहुत अच्छी बनती है आलू बैंगन की। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैंने ना मटर भी डाल दिए थे और मटर फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे, जैसे हल्दी पाउडर, धना पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और इसके बाद हम फिर इसको 2 मिनट भूनेंगे और इसके बाद फिर मैं इसमें आलू डाल दूँगी। तो मैंने आलू को धुल के छन्नी में रख दी हूँ, जिससे कि आलू का जो पूरा पानी है ना वो निकल गया है। और अब हम इसमें आलू डाल देंगे और आलू को भी ना हम 2 मिनट मसाले के साथ भूनेंगे, क्योंकि हमारे बैगन जल्दी पक जाते हैं और आलू पकने में थोड़ा सा समय लगता है, तो हम आलू को पहले वैसे ही पका लेंगे। तो आलू हमारे इसी आंच में पक रहे थे, साथ ही मैं चावल साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब जल्दी जल्दी खाना बनाने की होती है ना तो मैं इसी तरह से करती हूँ कि सब्जी में तड़का लगा देती हूँ और अपने दूसरे काम भी करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, साथ ही मैंने चावल भी धुल लिए हैं और हमारे आलू भुन गए थे तो मैंने इसमें बैगन डाल दिए हैं। तो अब हम बैगन को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं और मैं सब्जी की गैस पलटा देती हूँ, यानी कि सब्जी को मैं दूसरी गैस में रख दूँगी और वो वाली गैस में मैं चावल चढ़ा दूँगी। और मेरा जो एक और बर्नर है ना गैस का, वो अच्छे से जल नहीं रहा है, पता नहीं बहुत ही धीमा जल रहा है ना, तो मुझे अब 2 ही गैस में खाना ना बनाना पड़ता है। और कभी कभी जब जल्दी होती है ना तो जो तेज़ जलता था वो वाला गैस बिल्कुल मद्दा जल रहा है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए मैं तेज़ वाले में चावल रख देती हूँ और जो सिम जल रहे हैं उसमें मैं सब्जी रख दूँगी। हमारी सब्जी भी भुन रही है, चावल भी बन गया है। तो अब हम टमाटर कट कर लेते हैं, क्योंकि आलू बैंगन की सब्जी में ना टमाटर डालो तो बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है। तो मैं इसमें कम से कम मीडियम साइज के 3 टमाटर डाल रही हूँ। तो देखिए हमारे टमाटर कट गए हैं और अब मैं सब्जी में टमाटर डाल देती हूँ। हमारी सब्जी जब 25% कुक हो जाए ना, इसके बाद हम फिर इसमें टमाटर डालते हैं। और टमाटर डालने के बाद फिर मैंने इसमें नमक भी डाल दी हूँ। और नमक डालने के बाद फिर थोड़ा सा ना पानी रिलीज़ करेगा, क्योंकि टमाटर और नमक डालो ना तो पानी रिलीज़ करते हैं। तो अब हम इसको बिल्कुल सेम आंच में ढक के रख देंगे, तो ये भाप में हमारी सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। सब्जी बन रही थी और साथ ही मैं आटा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि रोटियां भी बनानी है और रोटियां भी थोड़ी ज़्यादा बनानी पड़ेगी, तो इस वजह से मैं आटा लगा के रख दूँगी, तो आटा हमारा सेट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आटा हमारा लग गया है और इसके बाद फिर 10 मिनट रखूँगी, इतने में हमारी सब्ज़ी बन जाएगी। और बीच ही में मैंने चाय भी चढ़ा दी हूँ, क्योंकि मेरी जो मौसी सास है ना उनके लड़के आए हुए हैं और मेरी नंदन को भी चाय पीना था, तो मैंने सोचा चलो मैं चाय बना देती हूँ। और अभी और 2 दीदी और आने वाली हैं, और जिस समय मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना उस समय मेरी नंदें आ चुकी हैं,
क्योंकि हमें कल कपड़े लेने के लिए जाना है जबलपुर, क्योंकि मेरी बड़ी नंदन है ना, उनके यहाँ शादी है और हमारे यहाँ भी कार्यक्रम है, तो उसके लिए हमें कपड़े वगैरह लेने के लिए जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी हमारी भुन चुकी थी, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि जो आलू बैंगन की सब्ज़ी होती है ना, थोड़ी सी ग्रेवी वाली ही अच्छी लगती है। और इसके बाद मैंने इसमें खूब सारा धना डाल दिया है। अब हम इसको 10 मिनट पकाएंगे और इसके बाद फिर इसकी गैस को कर देंगे बंद। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल हो गई है बन के तैयार, तो हम इसकी गैस को कर देते हैं बंद। और अभी हमारी चाय पक रही है, और चाय पक जाएगी तो मैं चाय छान दूँगी। और तो चाय वगैरह छान दी थी, और इसके बाद फिर ना सुबह का काफ़ी सारा चावल रखा हुआ था, तो मेरा बेटा बोल रहा था मम्मी फ्राई चावल कर दो, तो वही मैं फ्राई चावल करने लगी हूँ। और ये मैंने जो कढ़ाई ली हूँ ना, तो इसमें मैं आज बना रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं इसी में फ्राई चावल कर दूँ, क्योंकि एक जो कढ़ाई है उसमें मैंने सब्जी बना ली हूँ, और एक बहुत ही बड़ी कढ़ाई है तो उसमें बनाना नहीं है, तो इसीलिए मैं इसी में चावल तल देती हूँ। तो चावल वही मटर डाल के तल दो ना, तो बच्चे लोगों को बहुत अच्छा लगता है खाने में, और बच्चे लोगों को ना फ्राई चावल बहुत ही पसंद होते हैं, तो वही सिंपल तरीके से मैं तल देती हूँ। सब्जियाँ वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि ना अगर टमाटर और कोई भी सब्ज़ी डालो ना, तो बच्चे लोग फिर खाते नहीं हैं, और बच्चे लोगों को अगर जो पसंद होता है ना, तो मैं उसी के हिसाब से बच्चों लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। तो ये देखिए हमारा फ्राई चावल बन के हो गया है तैयार, और बच्चे लोग इसको ना इतने शौक से खाते हैं, और बहुत ही शौक से खाते हैं। और सभी के बच्चे को वैसे फ्राई चावल पसंद होता है, और बच्चे तो बच्चे, बड़े को भी ना फ्राई चावल बहुत पसंद है। और हमारे यहाँ तो बच्चों को, इनको, मेरे को, सभी कुछ फ्राई चावल पसंद है। पर मुझे रात में खाना नहीं है, क्योंकि मेरा व्रत है, तो मैं एक टाइम खाना ले ली हूँ, यानी कि दोपहर में मैंने खाना खा ली हूँ, तो मैं अभी रात में खाना नहीं खाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चावल बन के हो गया है तैयार। तो अब हम इसमें खूब सारा हरा धनिया डाल देते हैं, और इसके बाद फिर मैं बच्चे लोगों को दे दूँगी निकाल के खाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, चावल बन के हो गया था तैयार, तो मैंने बच्चे लोगों को दे दी हूँ खाने के लिए, और साथ ही मैंने ना इसमें पानी गर्म करने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि अब अम्मा जी लोगों को भी खाना देना है, तो अम्मा जी गर्म पानी पीती है, तो मैंने उनके लिए पानी गर्म करने के लिए रख दी हूँ। और साथ ही मैं रोटी सेकते जाऊँगी और सभी लोगों को खिला दूँगी खाना। तो मैं रोटी सेकते जाऊँगी और मेरी जो दीदी है ना, वो लगा देंगी थाली। तो इस तरह से हम लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं ना, तो हमारे समय से सभी काम हो जाते हैं। और फिर रोटी वगैरह सेकने के बाद फिर रसोई क्लीनिंग करना है, बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी। और इसके बाद फिर ना घर भी फैला हुआ है मेरा, क्योंकि हम लोग मार्केट चले गए थे, तो काफ़ी सारे कपड़े थे, तो वही बच्चे लोगों ने उठा के तो ले आए हैं, तो उनको भी तय करके रखना है। और इतने में फिर दीदी लोग आ जाएंगी, तो बातों में लग जाएगा, और फिर मुझे रात में ही वीडियो को एडिट वगैरह भी करना है, तो उसमें मुझे काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि हम लोग कल मॉर्निंग में 6 बजे निकल जाएंगे। और अगर हम खरीदी करने जाते हैं ना, तो हमारा काफ़ी दिन समय लग जाता है, पूरे दिन ही, क्योंकि कुछ लेने में जितना समय नहीं लगता है ना, उतना समय साड़ियाँ लेने में लगता है, और हम लोग सभी साड़ियाँ ज़्यादा यूज करते हैं, तो इसलिए काफ़ी सारी साड़ियाँ लेना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरी रोटी सिक गई है और सभी लोगों का खाना हो गया है, तो अब मैं बर्तन साफ़ करने लगी हूँ। तो पहले ने बर्तनों के मैंने जूठा पानी निकाल लिया है, और जूठा पानी निकाल लो ना, तो हमें बर्तन धुलने में काफ़ी आसानी हो जाती है, और बर्तन बिल्कुल ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो सभी बर्तनों का जूठा पानी निकल गया है, तो अब मैं बर्तनों को मांजने लगी हूँ, और बर्तन मांजने के बाद फिर मैं इनको धुल। वरना ज़्यादा लोग रहते हैं ना, तो काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, और अभी इतने धुलना है। उसके बाद जब मेरी और दीदी लोग आएंगी, तो उनको भी खिलाना पिलाना पड़ेगा, तो और भी बर्तन हो जाएंगे। इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी जल्दी फ्री हो जाऊं, तो कम से कम दीदी लोगों के आते तक ना मेरा सारा काम निपट जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह धुल गए हैं, तो मैं गैस भी क्लीन कर लेती हूँ। और गैस को तो मैं ऐसे ही नॉर्मल पानी से ही साफ़ करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में ना मैं अच्छे से धुल देती हूँ बिम लगा के। तो मैं नाइट के समय में ऐसे ही गीले कपड़े करके पोंछ देती हूँ, तो उससे भी हमारी गैस अच्छे से साफ़ हो जाती है। और एक बार गीले कपड़े से पोंछ दो और एक बार सूखे कपड़े से पोंछ दो ना, तो गैस बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो देखिए हमारी गैस अच्छे से क्लीन हो गई है। उसके बाद फिर मैं जो स्टैंड है ना गैस के, इनको लगा देती हूँ। और फ्रेंड्स, इसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर हॉल में, और आज मैंने मॉर्निंग में बहुत सारे कपड़े धुले थे ना, तो उन्हीं को मुझे तय करके रखना है। तो ये मैंने सोफ़ा के कवर वगैरह धुली हूँ, तो इनको भी तय करके रख दूँगी, क्योंकि मैंने सोफ़ा में दूसरे कवर लगा दिए हैं, तो अब मैं इनको तय करके रख दूँगी। और यही है ना, गद्दे वगैरह के कवर वगैरह हैं, तो तकिया के कवर वगैरह हैं, ये तो काफ़ी कवर वगैरह है ना, तो इनको सबको मुझे इनके ऊपर डालना भी है। तो ज़्यादा कपड़े तो
बच्चे लोगों के नहीं थे, पर जो एक्स्ट्रा ही कपड़े थे ना आज वही धुल गए हैं, तो आज काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। कुछ कपड़े तो हम लोग मार्केट जाने से पहले ले आए थे तो उनको तय करके रख दिए हैं, और जो कुछ गीले से थे ना तो उनको बच्चे लोगों ने ले आए थे, क्योंकि हमें मार्केट से आने में काफ़ी समय लग गया। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे कपड़े तय हो गए हैं और अब मैं तकियों के भी कवर लगा देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं रजाई है ना और गद्दे उनमें भी कवर डाल दूँगी। और कपड़े तय कर ही रही थी कि इसी बीच मेरे भांजे का फ़ोन आ गया, क्योंकि वो जबलपुर में है, तो वो बोल रहा था शायद कल जबलपुर का कुछ मार्केट है जो बंद रहेगा, पर हाँ हमें साड़ियाँ वगैरह लेनी है तो वो मार्केट खुला रहेगा। क्योंकि अगर हम कहीं जाने का प्लान बना लेते हैं ना और वो कैंसिल हो जाता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता फिर, क्योंकि हमारी सारी तैयारी हो गई है। तो फिर उसने बोला कि नहीं, जो साड़ियाँ वाला मार्केट है वो खुला रहेगा, बाकी कुछ मार्केट है वो बंद रहेगा। तो फिर फाइनल हम लोग कल जा ही रहे हैं मॉर्निंग में 6 बजे की ट्रेन से। तो वही मैं उसी से बात कर रही थी। तो बात वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। तो अब मैं गद्दे में कवर डाल दूँगी, और साथ ही मैं ना ये गद्दे को मैं यही वाले बेड में लगा दूँगी, क्योंकि मेहमान हैं तो बिस्तर थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो मैं बिस्तर वगैरह सेट करके रख दूँगी, क्योंकि एक बार ना अगर सब लोग आ गए और फिर बैठ जाते हैं ना तो बातों में कब समय बीत जाता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, और समय बिल्कुल इस तरह से निकल जाता है कि हमें बिल्कुल पता ही नहीं चलता। और हमारे यहाँ ना बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, इसीलिए मैं सब लोगों के आने के पहले पूरे काम कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, गद्दे वगैरह के कवर लग गए थे। इसके बाद मैंने आज ना काफ़ी सारे पैरदान वगैरह भी धुली हूँ, तो उनको भी मैं उनकी जगह में रख दूँगी, क्योंकि बच्चे लोगों ने ला के ना कपड़े हो या सब पैरदान हो सब ऐसे ही फेंक दिए थे, तो सभी को मैं उनकी जगह में रख दूँगी। तो इससे हमारा घर ना काफ़ी समट जाएगा। और फिर मॉर्निंग में 6 बजे हमें निकलना है, तो उसके लिए हमें 3 बजे उठना पड़ेगा, और फिर घर के लिए खाना वगैरह बनाना पड़ेगा, तो इस समय काफ़ी समय लग जाएगा। तो घर अगर हमारा समटा हुआ रहेगा ना तो हमें मॉर्निंग में दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए मैं रात में ही सब कुछ समेट के रख रही हूँ कि मुझे मॉर्निंग में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कपड़े मैंने तय करे थे ना उनको भी मैंने अलमारी में रख दिए हैं, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर। तो जो सोफ़ा के कवर वगैरह है ना, बच्चे लोग बैठते हैं तो पूरा फैला देते हैं, तो इनको भी मैं सेट कर दूँगी। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार और डेट है 29 जनवरी, यानी कि ये आज की ही वीडियो है। तो एक वीडियो मैंने अपना मॉर्निंग में स्टार्ट किया था और मॉर्निंग में ही ख़त्म कर दिया, और मैंने दूसरे वीडियो की स्टार्टिंग इवनिंग के 4 बजे से की थी। तो अभी रात के बज रहे हैं 9:30, और जो मेरा नाइट का जो काम होता है ना वो सब हो गया है, खाना पीना बर्तन वगैरह, और मैंने घर भी समेट लिए हैं, क्योंकि सुबह भी हमें बाहर जाना है कहीं, तो उसके लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आधी तैयारी रात में ही कर ली है, क्योंकि ना मॉर्निंग में काफ़ी जल्दी हो जाती है, तो इस वजह से। और इसके बाद फिर हम आज मार्केट गए थे, तो हमने कुछ सामान खरीद के लाए हैं, तो वही मैं सोची आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने क्या क्या लेके आई हूँ। और पता है आपको, हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, मेरी नंदी वगैरह, तो ये कपड़े वगैरह लेके आए हम। तो ये है मेरी भांजी के लिए, ये ड्रेस है, कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। 2 ड्रेस लेके आए हैं, और हम लोग कल भी जा रहे हैं तो खरीदी में ही जा रहे हैं। ये पैंट शर्ट जैसे है, इस तरह से, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। और हम कुछ पायल वगैरह लेके आए थे, क्योंकि मेरी डेली उसकी जो पायल थी ना वो टूट गई है, तो खाली पैर हम लोग रहते नहीं है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने ये पायल लेके आई हूँ। और ये आई है 4000 की, यानी कि ये 4000 की आई है। और आजकल सच में सोना चांदी इतना महंगा हो गया है ना कि खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर बिना पायल के तो काम चलता नहीं है, तो इसलिए मैंने फिर ये पायल लेके आई हूँ। तो ये कैसी लग रही है मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कैसी लग रही है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, हो गया बस, आज इतना ही लाए हैं, और कल हम लोग जाएंगे खरीदी करने, तो क्या क्या लाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अभी समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।